स्पेन का एक छोटा सा शहर है सालोब्रेना। और वहां की गलियों में एक बहुत ही डरावनी कहानी गूंजती है। कहानी है मृत दुल्हन की। तो चलिए आज इसी कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। ये लाइनें सालोब्रेना के बारे में सब कुछ कह देती हैं। मतलब दिन में तो ये जगह एकदम पोस्टकार्ड जैसी खूबसूरत, पर जैसे ही रात होती है ना, हवा में एक अजीब सी, एक अनजानी सी ठंडक घुल जाती है। एक डर सा महसूस होने लगता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी अजीब से शहर से और एक नौजवान से। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है मैटियो गुरेरो। सिर्फ 19 साल का एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट जो मैड्रिड से आया था। अब वो यहाँ सालोब्रेना में क्या कर रहा था? वो पुराने यूरोपियन शहरों की इमारतों पर कुछ रिसर्च करने के लिए इस छोटे से शांत से शहर में आया था। और सालोब्रेना, ये शहर ना अजीब विरोधाभासों से भरा हुआ था। दिन में देखो तो सफ़ेद दीवारों वाले घर, पतली पतली गलियां, सब कुछ एकदम किसी पेंटिंग जैसा। पर शाम होते ही सड़कें एकदम वीरान, एक अजीब डरावनी खामोशी हर तरफ। और हाँ, यहाँ का जो पुराना चर्च और वो 100 साल पुराने घर थे ना, वही मैथ्यू की रिसर्च का मेन फोकस थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर शहर की इस रात वाली खामोशी के पीछे छुपा क्या था? और बस यहीं से कहानी में एक अलौकिक मोड़ आता है। शुरुआत होती है एक अजीब सी चीज मिलने से, जो आगे चलकर एक बहुत ही भयानक मंजर पर खत्म होती है। एक शाम मैटियो कब्रिस्तान में अपनी रिसर्च कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब सी चीज पर पड़ी। एक कब्र के पास ना शादी का एक टूटा हुआ सा आर्च था, जिस पर फूल भी सूख चुके थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी हुई ही नहीं, या शायद अधूरी रह गई हो। और बस उसी रात से अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो उसे अपनी खिड़की के बाहर किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। फिर गली में दूर सफेद गाउन में एक औरत की परछाई दिखी। अगली रात तो और भी अजीब हुआ। उसके गेस्ट हाउस से लेकर कब्रिस्तान तक गीली मिट्टी के पैरों के निशान बने हुए थे। और जब मैटियो ने हिम्मत करके उन निशानों का पीछा किया, तो रात के ठीक 2 बजे उसी टूटे हुए आर्च के नीचे वो खड़ी थी। और जब मैटियो ने उसे पास से देखा, यकीन मानिए उसके तो होश ही उड़ गए। उसका चेहरा एकदम सफेद, उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में थी। और उसके चेहरे पर खून के आंसुओं जैसे गहरे दाग थे। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा था? कौन थी वो? इसके पीछे एक बहुत पुरानी और दुखद कहानी छिपी है। जब मैटियो ने ये बात गेस्ट हाउस के केयरटेकर को बताई, तो उसने जो कहा वो और भी डरावना था। उसने बताया कि यहाँ के लोग उसे मृत दुल्हन के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ये एक ऐसी रूह है जो सालों से इस कब्रिस्तान में भटक रही है, किसी का इंतजार कर रही है, किसी ऐसे का जो उससे मिलने कभी आया ही नहीं। ये बात है साल 1889 की। एक लड़की थी, इजाबेला रोमेरो। उसकी शादी होने वाली थी हावियर मोरालेस से। शादी वाले दिन इजाबेला मंडप पर उसका इंतजार करती रही, पर हावियर नहीं आया। पता चला कि वो तो शादी से कुछ घंटे पहले ही किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। बेचारी इजाबेला ने पूरी रात उसी मंडप के नीचे उसका इंतजार किया, और सुबह होते होते टूटे दिल का दर्द वो सह नहीं पाई, और वहीं उसकी मौत हो गई। जरा सोचिए, दोनों की किस्मत में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ इजाबेला, जो वफादारी से इंतजार करती रही और अपनी जान दे दी, और दूसरी तरफ हावियर, जो उसे धोखा देकर हमेशा के लिए गायब हो गया। नतीजा, इजाबेला एक भटकती हुई रूह बन गई, और हावियर का तो आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। चलिए अब वापस आते हैं मैथियो की कहानी पर, क्योंकि अब वो रूह सिर्फ दूर से दिख नहीं रही थी, बल्कि अब वो सीधे सीधे मैथियो का पीछा कर रही थी। घबराकर मैथियो सीधा भागा चर्च के पादरी के पास और उन्हें सब कुछ बता दिया। पादरी ने उससे बस एक सवाल पूछा, क्या तुम कब्रिस्तान से अपने साथ कुछ लाए थे? और तभी मैथियो को याद आया वो सूखे फूल जो उसने उस टूटे हुए आर्च से उठाए थे। पादरी ने उसे जो चेतावनी दी, वो सुनकर मैथियो के पैरों तले जमीन खिसक गई। पादरी ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस रूह को लग रहा है कि तुम ही उसके दूल्हे हो जो इतने सालों बाद वापस आया है। और उस रात डर अपनी सारी हदें पार कर गया। पहले तो मैटियो को अपने कमरे के दरवाजे के नीचे से एक परछाई आती दिखी। फिर पूरे कमरे में गीली मिट्टी और पुराने सड़े हुए फूलों की महक भर गई। अचानक दरवाजे का हैंडल अपने आप धीरे धीरे घूमने लगा, और फिर धड़ाम, दरवाजा अपने आप खुल गया। पर सामने कोई नहीं था। और जैसे ही मैटियो ने राहत की सांस ली, तभी खिड़की पर उसे वही भयानक खून के आंसुओं वाला चेहरा दिखाई दिया। पादरी की सलाह बिल्कुल सीधी और साफ थी। फौरन ये शहर छोड़ दो,
अभी के अभी, वरना वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे खौफनाक अंत पर। मैथियो ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वो अपना सामान पैक करने वापस अपने गेस्ट हाउस पहुंचा तो उसने देखा कि गीली मिट्टी के वही पैरों के निशान अब कहीं और नहीं बल्कि ठीक उसके कमरे के दरवाजे की दहलीज पर थे। वो समझ चुका था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। अचानक आसमान एकदम काला हो गया। घर की सारी लाइटें एक एक करके बंद हो गईं। बाहर जोरदार तूफान शुरू हो गया और तभी बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में वो ठीक मैथ्यू के सामने खड़ी थी। कुछ घंटों के बाद मैथ्यू की लाश मिली। कहाँ? उसी पुराने टूटे हुए वेडिंग आर्च के नीचे, गीली मिट्टी में दबी हुई। लोग कहते हैं कि वो मृत दुल्हन की रूह उसे ही अपना दूल्हा समझ बैठी थी और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मैथियो को पाने के बाद उस दुल्हन की रूह को शांति मिल गई, या फिर वो आज भी उसी कब्रिस्तान में किसी और दूल्हे का इंतजार कर रही है?